हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी ये वन वर्ड का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट इससे पहले अपन कर चुके हैं। अगर आपने वन वर्ड का फर्स्ट जो पार्ट है वो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड्स हैं इसके लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं है कि अपन वन वर्ड के जो सिनोनिम एंटोनिम इनको छोड़ दें। शुरुआत करते हैं। ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी जो ए लवर यानी जो बुक्स प्रेमी होता है, यानी जो किताबों का पढ़ने का जो शौकीन होता है, प्रेमी होता है, जो पुस्तक प्रेमी होता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ए लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, यानी जो बुक्स इकट्ठा करने का या फिर पढ़ने का जो शौकीन होता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, यानी अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज यानी अचानक जिसमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी कंजर्वेटिव यानी परंपरावादी, कंजर्वेटिव। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, यानी जो सभी धर्मों का जो सम्मान करते हैं जो सरकारें, उनको सेकुलर कहा जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष। रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी जो धर्म का सम्मान करते हैं, यानी सेकुलर। लिविंग टुगेदर ऑफ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड, यानी जो आदमी और जो औरत है वो बिना शादी के ही यानी साथ में रहते हो, यानी जैसे रिलेशनशिप में रहते हो। आपने सुना रिलेशनशिप में रहते हैं, तो मैन एंड वुमेन उनको कहा जाता है कॉन्क्यूबिनेज, यानी अवैध सहवास या रिलेशनशिप कह सकते हैं, कॉन्क्यूबिनेज। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर, यानी किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट, यानी ये निर्णय करने के लिए। तो होता है ज्यूरी, यानी पंच निर्णायक। जैसे कई बार गांव के अंदर यानी सरपंच के द्वारा किसी की जो मतलब गवाह होते हैं उनकी बातें सुनी जाती है, उसके बाद में कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्यूरी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी दैट व्हाट ही इज नॉट, यानी वन हु प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता हो और वास्तव में वह चीज़ नहीं हो, यानी जो दिखावा करता हो और वास्तव में वह चीज़ नहीं हो उसे बोलते हैं पाखंडी, यानी हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को दिखावा करना, यानी दिखाना। ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, यानी एक समय में एक के साथ विवाह करना, यानी पर्सन एट ए टाइम, उसको बोलते हैं मोनोगेमी, यानी एकल विवाह। यानी ए स्टेट बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन, यानी एक ही व्यक्ति, वन पर्सन, यानी मोनोगेमी। मोनो का मतलब एक होता है। उसके बाद में है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स एंड टू हस्बैंड्स। अब देखो टू वाइव्स टू हस्बैंड आ जाए तो बाईगेमी, यानी बाई का मतलब द्वि, यानी बाईगेमी यानी द्विविवाह, और मोनोगेमी यानी एक विवाह, यानी वन पर्सन। अगर आ जाए टू वाइव्स एंड टू हस्बैंड्स तो हो जाएगा बाईगेमी, और एक आ जाए वन पर्सन तो मोनोगेमी। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, यानी स्टडी ऑफ, ये स्टडी है, स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ यानी फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान। क्या कहा जाता है? फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। ए पर्सन यानी वह व्यक्ति जो बिना पूछे यानी घर के अंदर घुस जाता है, ऑर्डर टू स्टील यानी चोरी करने के उद्देश्य से, तो सेंध मार करता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं? बर्गलर। स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज, यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है उसको बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी फीमेल डिजीज यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ कहा जाता है गाइनोकोलॉजिस्ट। द एक्ट ऑफ हाई ऑफिशियल शोइंग फेवर टू हिज रिलेटिव्स, यानी जो ऑफिस के अंदर यानी जो अपने रिलेटिव्स को यानी जो फेवर करते हैं उनको बोलते हैं भाई भतीजावादी, नेपोटिज्म। जैसे नौकरी में लेना या फिर किसी पॉलिटिक्स में लेना, यानी जो भाई भतीजावाद चलता है तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। द एक्ट ऑफ हाई ऑफिशियल शोइंग फेवर ऑफ हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। नेक्स्ट है टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, यानी टफ टिश्यू इन जॉइंट्स का मतलब है जैसे जो ये अपने जो घुटने होते हैं इनका जो ऑपरेशन होता है, यानी उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। जो जोड़ों का ऑपरेशन होता है उनको बोलते हैं टफ टिश्यू इन जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब जो अपने जोड़ होते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेड पर्सन, रिटन
ऑन ए स्टोन अबोव द ग्रेव। इंपॉर्टेंट है ये। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन संक्षिप्त में लिखा जाता है। डेड पर्सन, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रिटन ऑन स्टोन अबोव द ग्रेव, यानी उसकी कब्र के ऊपर, यानी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ, समाधि लेख। नेक्स्ट है नोइजी मेरी मेकिंग। नोइजी मेरी मेकिंग का मतलब है मौज मस्ती करना। रिवेलरी, क्या है? रिवेलरी, मौज मस्ती करना, रिवेलरी। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी आपस में आदान प्रदान करना, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान या परस्पर चेंजेस करना। गिव माने देना, रिसीव माने लेना, यानी आदान प्रदान करना, रेसिप्रोकेट। मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी एक ही समकालीन होना। मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी एक ही अवस्था के अंदर समकालीन होना, उनको बोलते हैं कंटेम्परेरीज, समकालीन। टू सीज कंट्रोल ऑफ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो ए न्यू डेस्टिनेशन, यानी किसी व्हीकल को कंट्रोल करना, यानी फोर्स के द्वारा, शक्ति के द्वारा, यानी क्या कहते हैं? हाईजैक करना, अपहरण करना, हाईजैक। वन हु पजेजेस मैनी टैलेंट्स, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की प्रतिभा होती है, तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, यानी बहुमुखी प्रतिभा। वन हु पजेजेस मैनी टैलेंट्स, यानी कई प्रकार की प्रतिभा का धनी होता है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी वह स्थान जहाँ पे अनाज रखा जाता है। स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज रखा जाता है। ग्रेनरी, अनागार, यानी ग्रेनरी। नेक्स्ट है अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील। अनकंट्रोलेबल यानी डिजायर, चोरी का पागलपन, यानी स्टील का मतलब चोरी, जो उसके काबू में नहीं रहती है, पागलपन हो जाता है, तो क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, चोरी का पागलपन, यानी अनकंट्रोलेबल डिजायर, क्लेप्टोमेनिया। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी जो सभी चीज़ों को जानता हो, एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, सभी चीज़ों को जानता हो। ओमनिसेंट, क्या बोलना है? ओमनिसेंट। स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी बॉयहुड और यूथ के बीच की जो स्टेज अवस्था होती है, एडल्सेंस, यानी किशोरावस्था, उसको क्या बोलते हैं? एडल्सेंस। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह विद्यमान हो, यानी ओमनी प्रेजेंट। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक ओमनीसेंट है, एक ओमनी प्रेजेंट है। प्रेजेंट आ जाए तो ओम का प्रेजेंट लगाना है, और सीधा आ जाए नोज एवरीथिंग तो ओमनीसेंट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, यानी उसके अंदर जो क्या हो? स्किल हो, कौशल हो, किसका? हॉर्समैनशिप, यानी उसको घुड़सवारी का, तो उसको बोलते हैं एक्विस्टेरियन। क्या बोलते हैं? एक्विस्टेरियन, यानी घुड़सवार। लाइकली टू ब्रेक इजिली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। लाइकली टू ब्रेक इजिली, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, उसको बोलते हैं ब्रिटल, यानी नाजुक। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी बिना स्कूल की परमिशन के, यानी वहाँ से चले जाना, तो उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, यानी आवारा। जैसे स्कूल से कोई बच्चा चला जाता है बिना परमिशन के, तो उसको बोलेंगे ट्रॉन्ट, यानी आवारा। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी एक ही फैमिली से, यानी जैसे पॉलिटिक्स में होता है, यानी एक ही फैमिली से क्या है वो, यानी नेता बनते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी, यानी वंशवाद, डायनेस्टी। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, यानी किसी चीज़ को दो पीसेज में, दो भागों में बांटना, तो सेवर, सेवर यानी दो टुकड़े करना। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी मनी का क्या करना? फ्रॉड करना, यानी छल कपट करना। जैसे आजकल क्या है, यानी मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी क्या आती है? फेक कॉल्स आती है, यानी फ्रॉड करने के लिए, तो होता है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी धन का। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, यानी ग्लूटन, पेटू। और ये आपके लास्ट टाइम आया हुआ है, यानी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन यानी पेटू। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिला द्वेषी होती है, उससे बोलते हैं वन हु हेट्स वुमेन, यानी जो घृणा करती है, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। वन हु लव्स मैनकाइंड, और जो मानव हितैषी होता है,
मनु जो मानव से प्रेम करता है हितैषी होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, उसे क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव द्वेषी होगा मिसेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलना है? मिसेंथ्रोपिस्ट। वन हु इज ग्रीडी, जो लालची होता है यानी अवेरिसियस, जो लालची होगा उसे अवेरिसियस। अवेरिसियस। हाई विंड्स रोटेटिंग राउंड ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो विंड्स उठती है यानी जो एक गोल सर्किल के अंदर सेंटर से उठेगा चक्रवात, जिसको चक्रवात बोलते हैं यानी साइक्लोन। तो हाई विंड्स रोटेटिंग अराउंड ए सेंटर, सेंटर से उठता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो उसे बोलेंगे साइक्लोन। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, यानी जो उसकी जो हैबिट है वो यानी सन की टाइप की होती है, उसे बोलते हैं एसेंट्रिक। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एसेंट्रिक। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, इंपॉर्टेंट है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी जिस असेंबली के अंदर सुनने वाले हो, श्रोतागण हो, यानी उसे बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस, इंपॉर्टेंट है। और ये है कुछ मर्डर से संबंधित, जैसे मर्डर ऑफ ब्रदर यानी भाई की हत्या, तो फ्रैट्रिसिड। भाई की हत्या को क्या बोलेंगे? मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसिड। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक यानी पूरे ग्रुप को यानी समूह को मौत के घाट उतार देना, यानी जेनोसिड, जाति संहार, जिसे जाति संहार कहा जाता है, जेनोसिड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद का मर्डर यानी सुसाइड, खुद का मर्डर यानी सुसाइड यानी आत्महत्या। द मर्डर ऑफ द किंग, रेजिसिड, यानी राजा की हत्या, रेजिसिड, राजा यानी रेजिसिड, भाई की हत्या, फ्रैट्रिसिड। और नवजात शिशु की अपन ने पढ़ा था वो होता है इन्फेंट्रिसिड, पिता की हत्या, पैट्रिसिड। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, यानी आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, उसके अंदर कुछ कला होती है यानी खाने की, तो उसे बोलते हैं गौरमेट, यानी चटोरापन, गौरमेट। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, यानी अंतिम जो क्षण होता है उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट्री, क्षणिक। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, मोमेंट्री। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी जल्दी विश्वास करने वाला, रेडी टू बिलीव एनीथिंग यानी हर किसी पे जल्दी विश्वास करने वाला। क्रूडुलस, क्या बोलेंगे? क्रूडुलस। द पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर, यानी जो अपना घर होता है उससे नेक्स्ट डोर वाले को क्या कहेंगे? नेबर्स कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यानी पूछा जा सकता है। पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर यानी नेबर्स, पड़ोसी। एन एसोसिएट इन क्राइम, जो क्राइम में लिप्त होता है, तो एकॉम्प्लिस, क्या बोलेंगे? एकॉम्प्लिस, जो अपराध के अंदर सहयोगी होता है, एसोसिएट। ए स्टोरी दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, ये स्टोरी ऐसी कहानी जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ए स्टोरी दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। नेक्स्ट है ए लेटर, पोएम etc हुज राइटर इज अननोन, यानी जो पत्र लिखता है या कविताएं लिखता है जिसका राइटर क्या हो? अज्ञात हो। एनोनिमस, क्या बोलेंगे उसको? एनोनिमस, अज्ञात या बेनाम। ए बी कीपर, यानी मधुमक्खी पालक। एपियरिस्ट, एपियरिस्ट, क्या बोलेंगे? ए बी कीपर, एपियरिस्ट। एग्रोसेबल टू द टेस्ट, यानी किसी चीज़ का कोई मतलब स्वाद हो, उसे बोलेंगे पैलेटेबल, पैलेटेबल। फिट टू बी यूज्ड एज ए फूड, यानी खाने योग्य जो चीज़ होती है, एडिबल। फिट टू बी यूज्ड एज फूड, यानी जो खाने योग्य होती है, यानी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको बोलते हैं एडिबल। तो ये है हमारे वन वर्ड। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बीच में गैप ना आने दें, और किसी के बहकावे में नहीं आए कि पेपर 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। आपको तैयार रहना है, चाहे पेपर कभी भी हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।